अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा आपको इसकी समझ आ जाएगी। वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। ठीक है ना। हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी गई होंगी जो क्या क्या होंगी, सिमिलर होंगी, सिमिलेटेनियस लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, उनमें हमने वो क्या रहा है विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर, यानी फॉर हमने किसके लिए उनको सॉल्व करना है, डब्ल्यू एंड जी के लिए। अगर हम सिंपल इसको समझें सिंपल वर्ड में, तो आपने डब्ल्यू और जी की क्या निकालनी है, एक मतलब वैल्यूज़ निकालनी है। बहुत आसान सवाल है, इसके पहले पार्ट की जाने पड़ते हैं। जी तो मैंने इसका पहला पार्ट आपके सामने लिख दिया। हमारे पास क्या है 3g प्लस 2 प्लस आयोटा, ये ज़रब खा रहा है डब्ल्यू के साथ, इज़ इक्वल टू है 11 माइनस आयोटा। और यहाँ पर देखें ये है 2 माइनस आयोटा, ये ज़रब खा रहा है किसके साथ, जी के साथ। और ये हमारे पास क्या है माइनस, इसमें से जो डब्ल्यू है ये माइनस हो रहा है, और इज इक्वल टू किसके है -1 प्लस आयोटे के है। अब हमने इसको करना है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैंने लिखा इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने ये जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और दूसरी जो थी इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। वो कह रहे हैं फ्राम इक्वेशन 2 हमने क्या करना है, फ्राम इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन हमारे पास 2 है, हर क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 मैंने लिखी है। अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे आपको डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, यानी -w को इधर ही रहने दो, और इसको जब आप इधर लेकर जाओगे ये सारे को, तो ये इधर प्लस का था ना, ये सारा इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये माइनस का हो जाएगा तो हमें यहाँ पे ये ओमेगा मतलब डब्ल्यू की कीमत चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 ऑन बोथ साइड। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखो, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये भी जो हमारे पास क्या है, ये जो माइनस है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और ये वैसे का वैसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 1, हमने क्या करना है, अगला स्टेप ये होता है कि जो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आएगी आपके पास, आपने उसकी वैल्यू किस में दर्ज कर देनी है भाई, आपने इस इक्वेशंस में दर्ज कर देनी है। कैसे, यहाँ पे मैंने वही इक्वेशंस लिखी है जो हमारे पास है 3g प्लस यानी 2 प्लस में आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास है 11 माइनस आयोटा। आपने ये जो डब्ल्यू की कीमत है, यहाँ पे डब्ल्यू की कीमत क्या कर दोगे बच्चे, आप डब्ल्यू की कीमत यहाँ पे दर्ज कर दोगे। तो मैं जब यहाँ पे मैंने ये वैसे का वैसे लिखा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू की कीमत दर्ज कर दी। यहाँ पर देखो ये वाली सारी, क्योंकि ये इसके बराबर थी ना डब्ल्यू की कीमत, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, फिर ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। अब ये मैंने वैसे का वैसे लिखा, यहाँ पर देखो ये वाला। अब 2 को इस सारे के साथ पहले ज़रब दोगे, और फिर जो है ना प्लस आयोटे को इस सारे के साथ क्या दोगे, ज़रब दोगे। मैंने लिख दिया 2 इंटू ये सारा प्लस आयोटा इंटू ये सारा, और ये हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये वैसे का वैसे आएगा। अब आप 2 को अंदर इसके साथ ज़रब दोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। जब आप 2 को माइनस आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। जब आप 2 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो 4 आ जाएगा, साथ में जी आ जाएगा। जब आप 2 को किसके साथ ज़रब दोगे, यानी आयोटा जी के साथ ज़रब दोगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 2g आयोटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं आयोटे को जब आप ज़रब दोगे 1 के साथ तो आयोटा ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब आप आयोटे को आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, आयोटे का स्क्वायर। जब आप आयोटे को 2g के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 2g आयोटा, प्लस माइनस माइनस। फिर आप आयोटे को माइनस आयोटा जी के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, यानी जी वैसे का वैसे आयोटा ज़रब आयोटा, यहाँ पे आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा 11 माइनस आयोटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देखिएगा, ये मैंने वैसे के वैसे लिखे हैं, ये देखो सिंपल मैंने वैसे के वैसे सारे लिखे हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे मैंने चेंज किया है। आयोटे का स्क्वायर आपको पता नहीं होता ये किसके बराबर होता है, -1, तो ये मैंने दर्ज कर दिया। यहाँ पर भी आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया। बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी ही आ जाएंगी।
तो अब मैंने क्या किया, सिंपल इसको अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर देखो बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो ये माइनस का है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1 ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया जी, ठीक है। और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही आ जाएंगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए मेहनत की है, एफर्ट की है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो ना, ये हमारे पास है ना 3z, ये है 4z, और ये हमारे पास है z। तो ये सारे प्लस के हैं ना, तो 4z यानी 3z प्लस z कितना हो जाएगा 4z, और ये है 4z, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास 8z बन जाएंगे, ठीक है। अब माइनस का ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप इसको अंडरस्टैंड करो, आपको समझ आ जाएगी। ये माइनस का 2z आयोटा और ये प्लस का 2z आयोटा, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आप इसको देखो, यहाँ पर देखो ये हमारे पास कितना है, ये 2 है और ये प्लस का 1 है, तो प्लस के कितने हो जाएंगे भाई, प्लस के हो जाएंगे 3। और ये जो माइनस का पड़ा है ना, ये वाला माइनस का, ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको समझो, ये 2 प्लस का आयोटा है, ये माइनस का आयोटा है, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये -2 आयोटा, एक आयोटा ये है और एक आयोटा ये, तो ये भी प्लस के हैं, प्लस के कितने आयोटा हो जाएंगे, 2 आयोटा। अब ये देखो, ये माइनस का 2 आयोटा है और ये प्लस का 2 आयोटा, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हमारे पास बच जाएगा 8z माइनस 8, तो इज इक्वल टू 0। अब आप जब 8 को इधर लेकर जाओगे तो ये माइनस का था ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे z की कीमत चाहिए, 8 तो नहीं चाहिए इधर, तो मैं क्या करूँगा, 8 पे इधर क्या कर दूँगा, तकसीम कर दूँगा। इधर ज़रब खा रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम। अब 8 वाला 8 पे कितनी मरतबा जाता है, 1, तो हमारे पास z की कीमत आ गई है, z की कीमत कितनी आ गई है भाई, 1। तो इस तरीके से हमने z की कीमत निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास z की कीमत आई है ना, वो कह रहा है, मैंने क्या लिखा है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ w पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन यानी 3। हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी ना, हमने उसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को दर्ज कर देना है। इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी थी, वो ये थी 1 माइनस आयोटा प्लस यानी 2 माइनस आयोटा इंटू z। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे z की कीमत मैंने दर्ज कर दी। अब 1 को जब आप इसके साथ ज़रब दोगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखो, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3, 1 और 2 कितना बन जाएगा, 3, और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस के 2 आयोटा बन जाएंगे। तो ये हमारे पास W की भी वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है भाई, 3 माइनस 2 आयोटा जी। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ये भी बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, थोड़ा लेंथी है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। हमारे पास है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W, इसको मैं ओमेगा अगर पढ़ता रहूँ तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर जो दूसरी थी उसको 2 का नाम दे दिया है। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पे एक चीज़ निकालेंगे। कौन सी चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर आप, मैंने ये इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने लिख दी, मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, माइनस आयोटे को कॉमन ले लूँगा, यहाँ से माइनस आयोटे को कॉमन ले लूँगा। मैं माइनस आयोटे को मैंने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया। यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा भी बाहर आ जाएगा, ये भी माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा, तो प्लस का ओमेगा बच जाएगा, सही है। अब आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो -1 प्लस आयोटा, ये वैसे का वैसे आएगा। अब ये देखो, ये जो मतलब यहाँ पे माइनस आयोटा है ना, ये इसके साथ ज़रब खा रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपल z प्लस ओमेगा बच जाएगा, ये वाला। ये तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये जो माइनस आयोटा है ना, ये बटे में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई द नोमिनेटर, ये जो ऊपर वाला है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द राइट हैंड साइड बाय आयोटा। मैंने इसको ऊपर वाले को आयोटे के साथ ज़रब दे दूंगा, और नीचे वाले को भी मैं क्या करूँगा, आयोटे के साथ ज़रब दे दूंगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, सिंपल यहाँ पर देखो, ये z प्लस जो ओमेगा है या W है वैसे का वैसे लिखा है। यहाँ पे है -1 प्लस आयोटा, इसको मैंने ज़रब दे दिया किसके साथ, आयोटे के साथ, और नीचे भी तकसीम कर दिया है, मतलब ज़रब भी देनी है
और तकसीम भी करना है। नीचे वाले नोमिनेटर के साथ ऊपर वाले के साथ भी आयोटे को ज़रब देनी है और नीचे वाले के साथ भी आयोटे को ज़रब देनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप जब इसको आयोटा जब इसके साथ ज़रब खाएगा तो -1 के साथ जब आयोटा ज़रब खाएगा तो माइनस आयोटा बन जाएगा, और जब आयोटे के साथ आयोटा ज़रब खाएगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आयोटे का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये बन जाएगा आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटे का स्क्वायर बन जाएगा, और इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके साथ प्लस होगा ना, जो लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको अंडरस्टैंड करो, ये माइनस आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ये देखो आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे मैंने इसको दर्ज कर दिया। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये जो नीचे अगर +1 आ जाता है तो इसकी वैल्यू नहीं होती, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस आयोटा -1 लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और ये जो है ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जी की कीमत निकाल लेंगे। जी की कीमत क्या करोगे भाई, निकाल लोगे, यहाँ इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस का था ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दोगे, ठीक है ना, इसको इक्वेशन किसका नाम दे दोगे, 3 का। अब हम आगे चलते हैं, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है ना, इसको हम किस में दर्ज करेंगे भाई, z इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये कौन सी थी, ये मैंने ऊपर वाली ये आपको दिखाई थी, ये मैंने लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू इसमें दर्ज कर देंगे। यहाँ पे मैंने z की वैल्यू क्या की है भाई, दर्ज कर दी है, ठीक है। प्लस ये 3 प्लस आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा सारा ये वाला। अब मैं इसको अंदर ज़रब दूंगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 के साथ ज़रब दोगे तो 2 एकम 2, फिर 2 को आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 2 आयोटा हो जाएगा। फिर आप 2 को किसके साथ ज़रब दोगे, ओमेगा के साथ या डब्ल्यू के साथ, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा मेरे भाई 2 ओमेगा, और फिर ये तो वैसे का वैसे ही मैंने लिखा है। अब आगे चलते हैं, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो हमारे पास कितना था भाई, ये जो माइनस का 2 था ना, इसको इधर लेकर गया हूँ तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे और क्या है, ये जो माइनस का क्या है 2 आयोटा है, ये इधर आएगा यानी दूसरी साइड पे आएगा, तो ये प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें भी ओमेगा, इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा है। यहाँ पर देखो मैंने ओमेगा को इसके साथ ज़रब दे दी ना, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये देखो सबसे पहले तो आपने ये देखना है, यहाँ पे ये -2 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये -2 आयोटा जब इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये मैंने इसको इसके साथ ज़रब दे दी तो 3 ओमेगा बन जाएगा, और ये हमारे पास प्लस आयोटे को जब आप ओमेगा के साथ ज़रब दोगे तो आयोटा ओमेगा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें भी ओमेगा है या डब्ल्यू इसको कह सकते हो, इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है। आप इसको बाहर ले लो, यहाँ पर बच जाएगा -2 +3 और यहाँ पे आयोटा बच जाएगा और साथ में ये डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 + 9 कितना हो जाता है 11, माइनस आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, तो प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के कितने ज़्यादा हैं भाई 1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब आप देखिए ये माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आयोटा और साथ में ओमेगा आ जाएगा। अब ये है 11 प्लस आयोटा, ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल है। अब हमने यहाँ से ओमेगा की कीमत निकालनी है, ये इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, हमने पीछे भी ऐसे सवाल सॉल्व किए हैं, शायद आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी हो। तो ये जो 1 प्लस हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस 1 प्लस आयोटा जो है इसको ना यानी हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना, इस आयोटे को बटे में से ख़त्म करेंगे, डिनोमिनेटर में से। मैं क्या करूँगा, 1 को भी सेम रखूँगा, आयोटे को भी सेम रखूँगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस है तो आप उलट कर दोगे यानी कॉन्जुगेट ले लोगे, माइनस माइनस आयोटे वाली टर्म का कॉन्जुगेट ले लोगे। अब ये ऊपर वाले के साथ ज़रब खा जाएगा, नीचे वाले के साथ ज़रब खा जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब आप यहाँ पर देखो मैंने इनको ज़रब दे दी, अब आप आयोटे को, अब आप 11 को इस सारे के साथ ज़रब दे दोगे तो 11 और फिर हमारे पास माइनस का 11 आयोटा आ जाएगा, फिर आप आयोटे को ज़रब दे दोगे, ठीक है, आयोटे को फिर आप क्या करोगे, ज़रब दो दोगे तो ये आयोटा आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटे का हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे फार्मूला नहीं बन गया a जमा b इंटू ए नफ़ी b वाला, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, नफ़ी आ जाएगा सेंटर में, और b स्क्वायर मतलब आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे ये 11 है माइनस 11 आयोटा है प्लस 10 प्लस जो है हमारे पास कितना है, आयोटा है। ये देखो आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे मैंने दर्ज कर दिया। यहाँ पर भी आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे मैंने दर्ज कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये है -11 आयोटा प्लस क्या है 1 आयोटा, तो प्लस के कितने बन जाएंगे, ये तो वैसे के वैसे आ जाएगा, तो प्लस के हमारे पास सॉरी माइनस के, क्योंकि ज़्यादा है माइनस के बन जाएगा 10 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो यहाँ पर बन जाएगा +1। तो यह देखो ये हमारे पास 11 किसका है,
11 है प्लस का और प्लस का 1 है, तो 12 किस और -10 यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और नीचे क्या करोगे, ये 2 डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यानी 12 पे 2 को तकसीम कर दोगे अलग-अलग और -10 पे आप डिवाइड कर दोगे 2 को। तो जब आप ये 2 को 12 पे तकसीम करोगे तो जवाब कितना आएगा 6 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा भाई हमारे पास, 2 को आप तकसीम करोगे 5 पे तो ये हमारे पास सॉरी 2 को आप 10 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और साथ में आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास किसकी कीमत आ गई है भाई, तो ये हमारे पास किसकी कीमत आ गई है, ये हमारे पास आ गई है ओमेगा की कीमत, यानी डब्ल्यू की कीमत, सॉरी डब्ल्यू की कीमत। अब आप क्या करोगे, मैंने लिखा है कि पुट दी वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 3, तो हम क्या करेंगे अब जो है पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में इसको दर्ज करेंगे, तो कैसे ये दर्ज होगा, हमारे पास यहाँ पे मैंने आपके सामने इसकी इक्वेशन नंबर 3 लिख दी है, -1 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा। तो अब आप क्या करोगे, ये जी वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -1, और अब आपने क्या करनी है, यहाँ पर डब्ल्यू की जो कीमत है वो दर्ज कर देनी है 6 - 5 आयोटा, ठीक है। जब आप इसको अंदर ज़रब दोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, -1 और माइनस का 6, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 7, और यहाँ पर देखो -1 प्लस का 5 आयोटा, तो प्लस के क्या बन जाएंगे, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है ना, तो प्लस के हमारे पास कितने बच जाएंगे 4 आयोटा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगला जो इसका थर्ड पार्ट है वो तो बहुत आसान है, देखिएगा भाई बहुत आसान है वो। तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट दिया गया है z-4 ओमेगा या डब्ल्यू कह सकते हो, इज इक्वल टू हमारे पास है 3 आयोटा, 2z प्लस यानी 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, इसको 2 का नाम दे देना। अब इजीली हम जी की कीमत यहाँ से निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जी की कीमत निकाल लोगे, जी की कीमत मैंने ये लिखी, जी की कीमत निकाल लोगे। जी की कीमत कैसे निकलेगी, यहाँ से ये जब इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब पुट जी इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 ओमेगा इन इक्वेशन, यानी हमारे पास 2। हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 हमारे पास जो थी ये वाली थी ना, हमने क्या करना है, इसमें किसकी कीमत दर्ज कर देनी, इक्वेशन 2 में ये जो पड़ी है, ठीक है, 2z प्लस यानी 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, जी की कीमत किस में दर्ज करनी है, यहाँ पे ये जी की कीमत हमने क्या कर दी है, ये 2 वैसे का वैसे, और जी की कीमत हमने यहाँ पे दर्ज कर दी है प्लस 3 ओमेगा, तो वैसे का वैसे आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको अंदर ज़रब दोगे तो 3 दूने 6 हो जाएगा आयोटा और 4 दूने 8 हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा नहीं पढ़ते इसको यार, मैं भूल जाता हूँ सॉरी, डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू पढ़ें बस, ओमेगा ना पढ़ें। जमा 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 11 माइनस क्या आ जाएगा 5 आयोटा आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास कितना है 6 आयोटा है, और ये देखो 8 ओमेगा डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू, तो 11 डब्ल्यू नहीं हो जाएंगे, और ये जब इधर जाएगा तो हमारे पास किसका हो जाएगा, ये देखो जब इधर इसको लेकर आओगे तो ये प्लस का है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये 11 ओमेगा या डब्ल्यू इसको कह सकते हो, ये इधर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 5 माइनस का, ये भी माइनस का है, माइनस का, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 11 आयोटा, ठीक है 11 आयोटा हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पर देखो ये हमें ओमेगा की कीमत सॉरी डब्ल्यू की कीमत चाहिए, तो डब्ल्यू की कीमत फाइंड आउट करने के लिए इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा तकसीम, तो हम क्या करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ज़रब खा रहा था इधर आके तकसीम हो जाएगा। हम यहाँ से ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, ऊपर वाले में से ले सकते हैं 11 को कॉमन, तो 11 पे 11 वाला कितनी मरतबा जाता है, एक मरतबा, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस आ जाएगा हमारे पास आयोटा। अब यहाँ पर देखो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो इसका आंसर आएगा डब्ल्यू का 1 माइनस क्या आ जाएगा भाई आयोटा आ जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।